हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक इक्विटी में। तो आज हम बात कर रहे हैं जमुना ऑटो के बारे में। रिसेंटली इसने 150 रुपीज़ का हाई लगाया था और ये शेयर अभी भी अपने हाई से ऑलमोस्ट 40% डाउन में ट्रेड कर रहा है। तो जानते हैं क्या ये फिर से 150 रुपीज़ के लेवल जा सकता है या फिर नहीं जा सकता। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 3,500 करोड़ की मार्केट कैप है। मतलब ये एक मिड साइज़ की कंपनी है और इसका स्टॉक का पी जो चल रहा है वो सिर्फ 19 का चल रहा है, 19 का पी। और वहीं इंडस्ट्री की बात करें तो 27 का पी है। मतलब ये स्टॉक हमें कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड समझ में आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब कंपनी जो कैपिटल का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रही है। एक खास बात आप ये नोटिस करो, 2.71 का डिविडेंड यील्ड है। ये बहुत हाई डिविडेंड यील्ड है। मतलब अगर स्टॉक प्राइस यहाँ से और डाउन आता है तो ये डिविडेंड यील्ड और बढ़ेगा और स्टॉक में हमें और अंडर वैल्यूड हमें दिखेगा स्टॉक। अगर ये डिविडेंड यील्ड 3% पहुँच गया, 4% पहुँच गया, तो ये स्टॉक और अंडर वैल्यूड होते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का हमने डिस्कशन किया। अब देखो, हमारी वीडियोस जो होती है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है, किसी भी तरीका का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं होता। अब डेट टू इक्विटी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने कोई बहुत ज़्यादा डेट तो है नहीं, 0.13 का डेट टू इक्विटी सफिशेंट है, सही है। अब देखो यहाँ पे फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो लास्ट कुछ सालों में कंपनी ने अपने सेल्स को काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये 3 सालों का डेटा। फिर ये चौथे साल में थोड़ा सा स्लो ग्रोथ हुई। फिर यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का दिख रहा है। अभी जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ किस तरीके से ग्रोथ होती है। तो लास्ट 3-4 सालों का रिकॉर्ड तो काफ़ी बढ़िया है और प्रॉफिट में भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ मिली है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी कंटिन्यू काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। बस ये ट्रेलिंग 12 मंथ का हमें देखना पड़ेगा कि किस टाइप का आता है। बाकी स्टॉक प्राइस 40% डाउन है, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, स्टॉक का पी भी लो है। तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव साइन है। एक नेगेटिव साइन कंपनी में ये है, आप देखो, ये भी पॉजिटिव है। रिजर्व जो है कंटिन्यू कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। 540 करोड़, 645 करोड़, फिर 750, 860, 897 रिजर्व कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। कंपनी का बोरोइंग उतने स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, कंपनी ने बोरोइंग कम की है। देखो यहाँ पे 170 करोड़ का जो बोरोइंग था वो 119 हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 to 50% जो कंपनी का डेट है वो कम हो गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट कितना जाता है। तो इंटरेस्ट में कितना जाता है, कोई बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं जाता इंटरेस्ट का, 5-3 बहुत कम जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। यहाँ पे कंपनी के टोटल एसेट्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पे एक नेगेटिव बात ये थी कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने अपनी होल्डिंग्स को काफ़ी कम किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 7% होल्डिंग थी जो कि 2% कर दिया एफआईआई ने, और डीआईआई ने 13% से 5 to 6% कर दिया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसके कंपनी में। अब यहाँ देखो इसके शेयर प्राइस में क्या दिख रहा है हमें। शेयर प्राइस ने 150 रुपीज़ का हाई लगाया था, ये शेयर अभी हमें डाउन दिख रहा है। देखो, कंपनी के फंडामेंटल्स उतने बेकार नहीं है। अगर ये हमें किसी भी तरीके से फिर से, यहाँ देखो हमें एनालिसिस क्या होंगे यहाँ पे टेक्निकल के बारे में। यहाँ से एक बार ये शेयर ऐसा करते हुए यहाँ से इस टाइप से मूव कर सकता है और फिर से हमें यहाँ पे लेवल्स देखने मिलेंगे 140 रुपीज़ के, 130 रुपीज़ के। बट ये जो अभी जो जिस लेवल पे चल रहा है ये थोड़ा सा रिस्की जोन होगा, हमें वेट करना चाहिए शेयर फिर से हमें थोड़ा डाउन में मिले। और अगर ये लेवल मिल जाए तो ये और बढ़िया होगा अपॉर्चुनिटी। तो प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए था वीडियो, किसी भी तरीका का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।